आप किसी अस्पताल में जाते हो, एक बड़े डॉक्टर्स को देखते हैं हम, और हमारा भी मन करता है कि काश हम भी डॉक्टर बन पाते। अगर आपने रिसेंटली में 12th कंप्लीट किया है, आप 10th क्लास में हैं, आपने 11th क्लास में हो और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी +2 में किया हुआ है या फिर करने वाले हो, तो मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आता है कि मैं भी डॉक्टर बन पाता। लेकिन गाइडेंस की कमी है, कैरियर ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे, क्या रोड मैप रहेगा एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, और किस प्रकार से एडमिशन होती है, कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे आप एक डॉक्टर बन सकते हो, कैसे एमबीबीएस की कोर्स में एडमिशन होता है, कैसे एमबीबीएस की कोर्स में जो है वो आप दाखिला मिलेगा, कितने स्कोर चाहिए, कि क्या कंडीशन होती है, कितना पैसा लगता है प्राइवेट से करने में, और गवर्नमेंट से करना हो तो क्या करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया ना, तो दोस्तों आपका रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि आपको कब क्या कैसे कितना करना है, ताकि आप जो है ना उस रोड मैप को फॉलो करके अपने ड्रीम तक पहुंच पाओ और एक अच्छा डॉक्टर बन पाओ। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं मेडिकल मेंटोरिया। मैं मेडिकल से रिलेटेड हर एक प्रकार की गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता हूं, कैरियर काउंसलिंग करता हूं, चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, किसी को फार्मेसी नर्सिंग फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एमबीबीएस फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कोर्स, एनी एनी हेल्थ अलाइड कोर्सेज, पूरे मेडिकल में हर एक प्रकार की कोर्सेज के लिए मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने एडमिशन के लिए हमसे सलाह भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे और मैं आपको क्या गाइडेंस देने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि आखिर ये जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, और सबसे बेस्ट एमबीबीएस होता है पूरे वर्ल्ड में। तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के पहले जाना होगा व्हाट इज एमबीबीएस, आखिर ये एमबीबीएस है क्या। इसकी बेसिक जानकारियों के बारे में हम जानेंगे, कितने साल का होता है, कैसे करना होता है, एडमिशन कैसे होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड नीट रिक्वायरमेंट, क्या एलिजिबिलिटी है, हर कोई एडमिशन तो नहीं ले सकता ना। अब जिन्होंने मैथ से किया है, बायोलॉजी है नहीं, वो एडमिशन तो लेंगे नहीं। तो पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, क्या क्या कंडीशन होती है, कितना परसेंट इस मार्क्स होना चाहिए आपका। ओके, एमबीबीएस ड्यूरेशन एंड सब्जेक्ट्स, फीस जानेंगे हम, गवर्नमेंट कॉलेज में करने की क्या कंडीशन होती है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट आपको मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा आपको पे करना पड़ सकता है, इंटर्नशिप कैसे होती है, कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा, एमबीबीएस करने के बाद क्या करेंगे, इनकम एंड स्ट्रगल ट्रुथ, कितनी सच्चाई है। यानी कि लोग तो कहते हैं डॉक्टर बनना बड़ा आसान होता है, बड़ा कूल लगता है जब कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब कैसे हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल छुपी हुई है, उसके पीछे जो आपका मेहनत छुपा है, कई साल लग जाते हैं आपको एक डॉक्टर बनने में सक्सेसफुल। तो उसमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कितने सालों का ये स्ट्रगल है, सब कुछ हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे। फॉर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, आखिर डॉक्टर हर कोई क्यों नहीं बन जाता, बहुत से लोग सोचते हैं बट नहीं बन पाते हैं। तो किस स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर बनना अच्छा रहेगा, किसके इंटरेस्ट पे काम करना डॉक्टर अच्छा रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे व्हाट इज एमबीबीएस। ओके, एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दैट इज क्लियर, मेडिसिन और सर्जरी से गेम खेलेंगे आप पूरे लाइफ अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो। इट इज द एलोपैथी मेडिकल डिग्री, यू बिकम अ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर। अब देखिए मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर का क्या मतलब हुआ, अब मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने जो है अभी सोचा है डॉक्टर बनने का और प्लान कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई एक छोटी से छोटी जो है ना वो आपकी मिस्टेक ना हो, आपका कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले आपको। तो मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, और ऐसे ही आप भी हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मेडिकल मेटेरियल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम आपको और सारी कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए डॉक्टर्स कई प्रकार के हैं इंडिया में मॉडर्न डॉक्टर हैं जिसमें आपका जो है वो एमबीबीएस आ जाता है, उसके बाद उसमें आपका क्या आ जाता है, आपका बीडीएस आ जाता है, बीबीएस आ जाता है जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स। उसके बाद आयुष आ जाता है, आयुष के अंदर आयुष क्या होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिसमें आपको बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न मेडिसिन की। अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आप मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, जब आप एक
मेडिकल डिग्री ले लेते हो, आप एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर बन जाते हो, तो आप करते क्या हो? बहुत बेसिक में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, एमडी एमएस, यानी कि एमबीबीएस जब करते हो ना, तो आप एक नॉर्मल डॉक्टर होते हो, ठीक है। आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि आप आंख के डॉक्टर हो, आप पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों के डॉक्टर हो, आप गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग प्रसूति विभाग के डॉक्टर हो। आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होता, आप सिर्फ एमबीबीएस किए हो। अब आपने बोर्ड पे देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो लिखा रहता है एमबीबीएस, ऐसे लिखा होगा, एमडी लिखा रहता है ना, या फिर एमएस लिखा रहता है। तो जब आप एमबीबीएस करते हो, अभी हम लोग बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, फिर आप एमएस करते हो, तब आप या फिर एमडी करते हो, तो जिस डिपार्टमेंट से आप एमडी करोगे, जिस सब्जेक्ट से आप एमडी करोगे, उसके स्पेशलाइजेशन आप बन जाओगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब एमबीबीएस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको देखो बता रहा हूं कि मैं चीज़ों तो समझाने वाला हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे एमबीबीएस जो है ना, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत लंबा समय लगता है बच्चों। जिस प्रकार भगवान राम को 14 साल की वनवास मिली थी ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रगल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं, बताता हूं सब कुछ, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे सबसे पहले, 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपने 11th में हो, 10th में हो, 12th में, आपको प्लान कर लो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है डॉक्टर बन पाना। उसमें भी नीट यूजी कंपलसरी, यानी कि आपने जो है ना 12th में 50% मार्क्स तो लेकर आ गए पीसीबी से, फिर आप नीट के एंट्रेंस एग्जाम दोगे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका अगर बहुत अच्छा स्कोर रहा, 720 नंबर का एग्जाम होता है, बहुत अच्छा स्कोर रहा तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, कम रहा तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। अब हम लोग फीस की बात करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपने 12th का एग्जाम दिया, 50% मार्क्स ले आए, नीट का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम, 720 में जो भी आपका स्कोर आया उसके हिसाब से आपकी नीट में एडमिशन होता है। मतलब नीट की आप काउंसलिंग करते हो कि मेरा इतना नंबर है, मुझे ये 50 कॉलेज आपने डाल दिया, उसमें से आपके नंबर के हिसाब से कोई एक कॉलेज मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। क्या बोलते हैं उसका? हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस जो है ना, मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूं मेडिकल फील्ड में, काउंसलिंग करता हूं बच्चों की, एडमिशन कराता हूं, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कितनी फीस में, आपका क्या बजट है, उस बजट के हिसाब से कॉलेज कहां मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करता हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है, मतलब कि पूरे भारत के लिए जो सीट होता है उस पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। स्टेट कोटा, आप जिस राज्य से हो उस राज्य में, उस स्टेट में आपके लिए रिजर्वेशन होता है, आपको नहीं पता है, सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको, ठीक है। प्राइवेट एंड डीम्ड काउंसलिंग, अब यहाँ पे देखो, एक मैं बता रहा हूँ आपको, गुड कॉलेज, गुड रैंक, अगर नीट में आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर लो रैंक आता है तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जहां पे फीस बहुत ज्यादा हाई रहेगी। अब मैं कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो 4.5 साल का ये एकेडमिक स्टडी होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, टोटल कितना हो गया? 5.5 साल, टोटल 5.5 ईयर का ये आपका कोर्स हो गया एमबीबीएस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो आप देखिए अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं। अब एक बेसिक बता रहा हूं मैं, पूरा हर एक चीज आपको नहीं बताऊंगा, अभी आप पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हो एमबीबीएस की, बट नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से आपकी जो बेसिक है ना, एनाटॉमी फिजियो बायोकेमिस्ट्री से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। सेकंड ईयर में पैथो पढ़ना पड़ेगा, फार्मा पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एमबीबीएस में जाने के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। उसी प्रकार फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट पढ़ लिया आपने, आपका जो है ये टोटल 4.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, 4.5 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो गया। जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट 4.5 साल आप पढ़ाई कर लेंगे, तो आपका होगा क्या होगा यहाँ पे? 1 साल का इंटर्नशिप, यानी कि ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है और आप एक डॉक्टर बन जाते हो। लेकिन आपको एमबीबीएस फीस की जानकारी होनी चाहिए। अब ये तो मैंने आपको एक बता दिया सिस्टम सिंपल, कि आपने 12th का एग्जाम दिया पीसीबी से, उसके बाद आपने नीट का एग्जाम दिया,
काउंसलिंग कराया नीट के एग्जाम में, जो भी आपका स्कोर आएगा ना 720 में, उस स्कोर के बिहाफ पे आपने काउंसलिंग कराया, आपको कोई कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिल गया, फिर आप गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया, सेकंड ईयर में पढ़ाई किया, थर्ड ईयर में पढ़ाई किया, फोर्थ ईयर में पढ़ाई किया, पढ़ाई खत्म, फिर आपने 1 साल का इंटर्नशिप किया, आप एक डॉक्टर बन गए। लेकिन अब विशेष बात यह आती है कि ये तो सर समझ में आ गया कि मुझे करना क्या क्या है, लेकिन अगर नीट में स्कोर बहुत अच्छा गवर्नमेंट नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज में कितने पैसे लगते हैं, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए आपको। तो हम लोग जानते हैं प्राइवेट कॉलेज में कितने पैसे लगते हैं। इसको मैंने बोला है एमबीबीएस फीस रियलिटी चेक। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 720 नंबर का ये नीट का एग्जाम होता है, चलिए मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए 720 नंबर का, कितने नंबर का, 720 नंबर का ये नीट का एग्जाम हुआ। इस 720 में अगर आपका 600 के आसपास नंबर आता है तो आपको मिल जाती है क्या, आपको मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। ये कौन सी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए आप 10,000 से लेके 1 लाख तक सालाना फीस हो सकता है। यानी कि कोई कोई कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे 2,000 रुपया साल की फीस होती है, कोई किसी किसी कॉलेज में 5,000 रुपया साल की फीस होती है, किसी किसी कॉलेज में 10,000 रुपया साल की फीस होती है। और ये सिर्फ फीस नहीं, रहना खाना पढ़ना लिखना सब कुछ मिलाकर है आपका 10,000 रुपया। बहुत सी ऐसी है। दिल्ली एम्स की मैं बात करूं, जो कि आपने नाम सुना होगा, दिल्ली एम्स, जहाँ पे एमबीबीएस की फीस जो होती है ना, आपकी एक जो कुरकुरे की पैकेट आती है ना, जो चिप्स की पैकेट आती है, उससे भी कम है उनकी हॉस्टल की पूरे साल का खर्चा, महीने का खर्चा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। सोचो आप, इस नीट के बिहाफ पे ये जो 720 नंबर का गेम है ना, यही आपको डॉक्टर बनाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कम मार्क्स आ गया आपका, सपोज कीजिए कम मार्क्स आ गया है ना, 720 में जो है आपका 200 नंबर आ गया, 300 नंबर आ गया, 400 नंबर आ गया, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज में, अगर प्राइवेट कॉलेज की मैं कंडीशन बताऊंगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा सुन के कि सर यहाँ पे आपको 10 से 25 लाख रुपया पर ईयर फीस पे करना होता है। यानी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी भी कॉलेज है जहां पे 9 लाख 9.5 लाख रुपया 1 साल की फीस है। इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहां 20 लाख 25 लाख रुपया 1 साल की फीस है। तो अगर आपको मैं कंपैरिजन करूं, टोटल 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपका कंप्लीट 5.5 ईयर में 1 करोड़ तक का बजट चल। 50 लाख तो है ही नहीं, नेगलेक्ट कर दो, 50 लाख बहुत पहले की बात थी। 1 करोड़ तक का बजट अगर आपका है तो आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर सकते हो। अगर नहीं है बजट तो भाई मेरे प्यारे भाइयों, जी जान लगा दो। 720 नंबर जो है ना, इसको तोड़ो फोड़ो काटो मोड़ो, जो करना है करो, नीट में जी जान लगा दो। 1 साल समय लो, 2 साल समय लो, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो और दम लगा के मेहनत करो। 720 में 550 600 610 नंबर लेकर आओ। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी मैं देता हूं आप सभी को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एमबीबीएस करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, जहां पे आप मेडिकल ऑफिसर बनते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे अगर, तो जूनियर डॉक्टर कहलाओगे। स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से 80,000 होगी। अब जूनियर डॉक्टर क्यों कहलाओगे, मैंने आपको बताया ना, स्पेशलाइजेशन। एमबीबीएस करने के बाद बहुत से डॉक्टर्स एमडी एमएस करते हैं। अब एक एमडी एमएस एक हॉस्पिटल में है और आप एक सिंपल एमबीबीएस करके जाओगे तो डेफिनेटली वो आपके सीनियर होंगे, तो आप क्या होगे, जूनियर डॉक्टर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, 2 साल 3 साल गेन कर लोगे, तब आप कहीं जाके सीनियर डॉक्टर बनोगे। अगर मैं आप सबको बताऊं तो पीजी जब करोगे ना जी, से ये मान लीजिए मैंने अभी एमबीबीएस की बात करी है, ये सारी एमबीबीएस करने के बाद अगर आप एमडीएमएस करोगे, एमडीएमएस करोगे आप, तो एमडीएमएस करने के लिए 3 साल का कोर्स होता है। आपको डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, पीडिया करना है, रेडियोलॉजी करना है, ठीक है, क्या करना है आपको इसमें। तो 3 साल में अगर प्राइवेट से करते हो ना, तो करोड़ों रुपए का ये कोर्स होता है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ का पैकेज आता है 3 साल के अंदर प्राइवेट कॉलेज से। ओके, उसके बाद आप नीट पीजी क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। अभी जो नीट का एग्जाम आप दोगे ना बीएमएस करने के, एमबीबीएस करने के लिए, ये आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए देना पड़ेगा। इसके लिए एमडीएमएस के लिए आपको नीट पीजी का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन आप कर पाते हो और आप एक सफल डॉक्टर बन पाते हो। मैंने आपको बताया ना बच्चों, इतना आसान नहीं होता डॉक्टर बनना। देखिए 10+2 किया आपने, ठीक है, पीसीबी से। मैं आपको एकदम समराइज कर देता हूं। उसके बाद आपने क्या किया, नीट का एंट्रेंस एग्जाम, बच्चे 2-2 साल 3-3 साल का ड्रॉप लेते हैं, नीट का एग्जाम देते रहते हैं कि इस बार गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए, फिर अगली बार देंगे नहीं होगा तो। ठीक है, इसमें 2-3 साल बच्चे लगा ही देते हैं, 2 से 3 साल। उसके बाद 5.5 साल का एमबीबीएस करते हैं, बैचलर डिग्री। फिर 3 साल का
एमडी करते हैं या फिर एमएस करते हैं। अगर चाहें तो 2 साल का इसके बाद भी होता है डीएम वाला कोर्स, इसका भी सुपर स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट देन सुपर स्पेशलिस्ट। ओके, अब आप लगा लो कितने साल आपने पढ़ाई किया, मैंने तो बस 14 साल का एग्जाम्पल दिया था भगवान राम का, यहाँ तो आपको 20-20 साल लग जाते हैं कि सफल डॉक्टर बनने में। तो दोस्तों डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है, बहुत जिद पालनी पड़ेगी, बहुत अपने अंदर भूख पैदा करना पड़ेगा वो नाम सुनने के लिए कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो कि आई कैन डू इट। मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास जा पाए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।